क्या धना जी का नाटक समझ गए हैं तुकु जी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जिस कारण किसानों की हत्या हुई, जिस कारण किसानों की लाशों के ढेर लगा दिए धना जी ने, वो कारण खत्म नहीं हुआ दोस्तों। वो कारण उसी तरह जैसा पहले होना चाहिए था वैसे ही धना जी के सामने आ गया। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसानों की हत्या क्यों हुई आप सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि जब हमने देखा गुन्नू जी और धना जी बात कर रहे हैं कि कुछ किसान आवाज उठाना चाहते हैं कर के खिलाफ कि कर बढ़ा दिया है तो हम मल्हार सरकार से बात करेंगे, तब धना जी ये बात करते हैं और ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि उनको मार ही दो, मुद्दा ही खत्म कर दो, लोगों को ही मार दो, हत्या कर दो। तो वो हत्या कर देते हैं। अब हत्या कांड बड़ा हो जाता है क्योंकि खंडेराव देख लेते हैं, और फिर जब ये बड़ा होता है और अहिल्या जो हमेशा ऐसे मैसेंजर का काम करती है, जो गॉड का मैसेंजर है, उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है कि वाड़े में आके मिले जिनके परिजनों की हत्या हुई है। और जो किसान के परिवार है वो समझते हैं खंडेराव ने भेजा है। तो जैसे मैं पहले कहती हूँ कि कनेक्शन कुदरत अपने आप मिला देती है जब बात का सोल्यूशन निकला हो, जब न्याय होना हो। तो उसी संदेश को वो खंडेराव का संदेश समझ के वाड़े में आते हैं और अहिल्या से ही टकराते हैं। अब बात अहिल्या के कानों में तो पड़ गई है क्योंकि बच्चे ने साफ साफ अहिल्या को बता दिया है कि कर की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो अहिल्या को तो पता चल गया है, मगर उसको वहां तक पहुंचने के लिए घर में ही बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि घर के लोग गौतमा द्वारका ये नहीं चाहते कि अहिल्या इस समस्या का समाधान करे। उनके हिसाब से धना जी सरदार बहुत काबिल है, जिन्होंने अभी तक सिर्फ मुसीबतें ही क्रिएट की है। और गंगूबा की बात करती है बार बार गौतमा की, गंगूबा तो है ना, गंगूबा ने अभी तक किया क्या है हमने तो नहीं देखा है। तुक्कू जी की बात मैं मानती हूँ क्योंकि तुक्कू जी शुरू से ही अहिल्या के साथ रहे हैं, इसीलिए उस चीज को हरकू बाई साहब समझती हैं और जाके तुक्कू जी को वहां पे भेजती हैं। अब तुक्कू जी वहां पे कितने प्यार से, कितने सम्मान के साथ किसानों से पेश आते हैं, क्योंकि मल्हार सरकार को वो अपना गुरु मानते हैं और मल्हार सरकार किसानों को अन्नदाता मानते हैं। तो जब वो बात कर रहे हैं और कितने तरह के कर गिनाए उन्होंने, बाप रे बाप, सुन के हैरानी होती है कि वो बेचारे कमाते क्या होंगे। और तभी धना जी सरदार वहां पहुंच जाते हैं। अब तुक्कू जी हमने देखा है कि बचपन में भी उन्होंने गुन्नू जी को जैसे रंगे हाथों पकड़ा था और फिर बहुत सारे केसेस गुन्नू जी के खिलाफ बचपन में ही खंडेराव अहिल्या और इन्होंने कर दिए थे, जो जमीन वाला चक्कर था। धना जी को भी काफी हद तक वो समझते हैं, मगर ये राज्य का काम है, राज्य के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए तुक्कू जी उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। मगर उनके आंखों से, उनके एक्सप्रेशन से ये बिल्कुल क्लियर था कि वो धना जी की चाल को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में धना जी का हाथ जरूर है, क्योंकि वो जिस तरह की हैरानी जता रहे थे, जैसे उन्होंने किसानों ने कहा कि इतने सारे 8-10 सैनिक आते हैं, झुंड आता है सैनिकों का जो कर लेता है, तो बड़ा हैरानी जता रहे थे और बार बार आना जाना उधर इधर कर रहे थे। तो उसी से पता चलता है किसी भी समझदार इंसान को कि ये बंदा इतना विचलित क्यों हो रहा है और एकदम से इतना प्रजा का हित चिंतक क्यों हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये जरूर तुक्कू जी के दिमाग में बैठेंगी और वो मल्हार सरकार से जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, चाहे उनको डायरेक्ट ना शक हो धना जी पे, मगर उनको इनडायरेक्टली दाल में काला जरूर समझ में आ रहा है। और ये जो नौटंकी नाटक धना जी सरदार उनके सामने कर रहे हैं, बहुत ही चिंता दिखाने की कि बहुत ही गलत हो रहा है और उनके ही डिपार्टमेंट में हो रहा है, उनको पता नहीं है कौन कर रहा है, तो ये सारा ड्रामा तुक्कू जी तो समझ गए हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.